तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। 3 राज्य, 10 दिन, 150 किलोमीटर, 400 गांव, 2 लाख लोग। बाबा बागेश्वर अपने सबसे बड़े मिशन पर निकल चुके हैं। अब प्रण ठान लिया, सबने मन में मान लिया, साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल 16 तारीख तक चलेगा। बाबा बागेश्वर ने ठाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। गांव गांव, गली गली, घर घर जाना है, हिंदुओं को जगाना है। गांव गांव, गली गली में शोर होगा, सनातन का जोर होगा, हिंदुओं की एकता होगी, धर्म विरोधी और देश को बिगाड़ने वालों की ठटरी बनेगी। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का संकल्प अटूट है। दिल्ली टू वृंदावन, ये सनातन का बिल्कुल नया रूट है। ये पदयात्रा 80 करोड़ हिंदुओं की है। भारत में रहने वाले 150 करोड़ भारतीयों के हित के लिए 150 किलोमीटर की पदयात्रा है। इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, जो सनातनी नहीं है वो तनातनी है। जिस पदयात्रा के लिए बाबा बागेश्वर महीनों से तैयारी कर रहे थे, साधु संतों के पास जाकर पदयात्रा को न्योता दे रहे थे, आज वो पदयात्रा शुरू हो गई है। बाबा बागेश्वर तमाम साधु संतों के साथ, समर्थकों के साथ, भक्तों के साथ लाभ लश्कर लेकर वृंदावन धाम की ओर बढ़ चुके हैं। कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री, कृष्ण लला हम आएंगे। दिल्ली के कात्यायनी मंदिर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा की पद यात्रा निकल चुकी है। देखिए, हजारों लोगों की भीड़ है। ये वो समर्थक हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से बाबा के साथ में पहुंचे हैं। 10 दिन की ये यात्रा दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन तक जाएगी। 9 पड़ाव है इसमें, 9 रात्रि विश्राम है इसमें, और उसमें लाखों लोग अलग अलग इलाके से शामिल हुए हैं। बाबा ने सीधे सीधे अपने तमाम जो समर्थक हैं उनको ये कहा है कि ये पद यात्रा जात पात को खत्म करने के लिए है, ये सनातनी की एकता के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। बाबा बागेश्वर ने आज दिल्ली के कात्यायनी मंदिर से पद यात्रा शुरू की। ये यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक जाएगी। 150 किलोमीटर की यात्रा में 10 दिन लगेंगे। 9 जगहों पर रात्रि विश्राम का इंतजाम किया गया है। यात्रा में शामिल होने वाले सभी लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी बाबा बागेश्वर की तरफ से ही किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 7 नवंबर को ही ये पदयात्रा क्यों शुरू की गई और इस पदयात्रा का मकसद क्या है? बाबा बागेश्वर ने खुद इसके बारे में इंडिया टीवी को बताया। शास्त्री जी, सबसे पहले बताएं कि क्या जरूरत आपको पड़ गई 150 किलोमीटर हजारों लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ पैदल चलने की? 150 करोड़ भारतीयों की रक्षा के लिए, हिंदू एकता के लिए हम सनातन हिंदू एकता पद यात्रा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतना है, हिंदू एक हो जाए, छुआछूत भेदभाव मुक्त भारत हो गए। पूरे देश के साधु संत, देश के कोने कोने से लोग इस पद यात्रा में आए हुए हैं। आज का ही दिन क्यों चुना गया है? 7 नवंबर को ही इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं आप। 10 दिन का वक्त लगेगा वहां पहुंचने में आपको। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी गौ माता की रक्षा के लिए दिल्ली आए थे 7 नवंबर 1966 को। उन पर और छोटे छोटे बच्चों पर गोलियां चली थी, उनको स्मरण करते हुए इसलिए हमने आज 7 नवंबर का दिन चुना। सनातन और हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं, इसके लिए तो सरकार से भी बात की जा सकती है। जन आंदोलन और सड़क पे निकलने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको, एक संत को? हम कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, इसलिए हम सड़कों पर बैठे हैं। बागेश्वर बाबा के सनातन वोट का ये नया रूट है और इसमें हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कितनी तैयारी की गई है। ये पदयात्रा 10 दिनों में 3 राज्यों से गुजरेगी।
जिसमें 5 करोड़ लोगों को कनेक्ट करने का टारगेट है। उम्मीद है कि 2 लाख से ज्यादा लोग यात्रा में जुड़ेंगे। 15 रथ से 50 से ज्यादा साधु संत सनातन का बिगुल फूंकेंगे। 150 किलोमीटर की यात्रा में 400 गांव को कवर किया जाएगा। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू। 10 दिन की इस यात्रा में 150 किलोमीटर चलना है बागेश्वर बाबा को, और इस 150 किलोमीटर की यात्रा के दौरान इन्होंने साफ कहा है कि हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, लेकिन लोगों को इन्होंने शपथ दिलाई है कि जो हमें छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये प्रण लिया है लोगों ने, और इसके साथ साथ ये भी बाबा ने कहा है कि जिस किसी को भी इस राष्ट्र की यात्रा में, राष्ट्रीय यात्रा में परेशानी हो रही है तो वो सुन ले कि हम लोग दंगे वाले नहीं हैं, हम लोग गंगा वाले हैं। आज दिल्ली में जब इस पदयात्रा की शुरुआत हुई तो उससे पहले यहां मौजूद लोगों का जबरदस्त उत्साह नजर आया। पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश भर के कई राज्यों से लोग पहुंचे। सबका मकसद एक है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और इसके लिए हिंदुओं को जगाना है। भारत हिंदू राष्ट्र की। क्यों इस यात्रा में शामिल हो रही? इस यात्रा का मकसद पता है? भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। अच्छा, आप कितना विश्वास है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ये कर पाएंगे? 100%। आप यार मैं माता काली दरबार से गुड्डू गुरु जी, माता काली दरबार से गुड्डू गुरु जी। क्यों आप लोग इस यात्रा में शामिल होने आए हैं? हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो हमारा सनातन धर्म है सबसे आगे जाए, जब सबसे श्रेष्ठ सनातन धर्म है हमारा, तो उसी को आगे पहुंचाने के लिए हम लोग सब यहाँ समर्थन कर रहे हैं गुरुदेव महाराज का। क्यों आए हो यहाँ पे? जैसे महाराज जी ने बताया, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हमारी बड़ी उम्मीद है, बड़ी हमारी आस्था है, हम इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे गुड्डू महाराज जी माता काली दरबार से हम जुड़े हुए हैं और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं महाराज जी के साथ। गुड्डू, क्या नाम है आपका? मेरा विमल गुप्ता नाम है, संगम बिहार दिल्ली से। अच्छा, भारत हिंदू राष्ट्र हो, हमारा सनातन धर्म। अच्छा, कितना विश्वास है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी बार बार कहते हैं उस पर विश्वास है कि वो कर लेंगे? 100% विश्वास है, हिंदू राष्ट्र बनेगा देश हमारा। धीरेन्द्र शास्त्री जी के एक आह्वान पे हजारों लोग आ जाते हैं, ऐसा क्या आकर्षण आप लोगों को दिखता है और क्या उम्मीद लगती है वो जो कहते हैं वो पूरा कर पाएंगे? वो भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं और जाति धर्म से ऊपर उठकर हिंदुओं को और सनातन धर्म को एक करके साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं। मेरा नाम किशन चौहान है और मैं मैनपुरी जिला का रहने वाला हूँ, जहाँ के अखिलेश यादव जी हैं। पर हम एक बात कहना चाहते हैं कि भारत में रहने वाले बच्चे के अंदर अलग जुनून होगा। आज हिंदुत्व की बात वही करेगा जिसके रंगों में अपने पिता का खून होगा। बाबा बागेश्वर ने दिल्ली से वृंदावन के लिए जो पदयात्रा शुरू की है, उससे पहले उन्होंने 7 संकल्प लिए हैं। नंबर 1, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नंबर 2, गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। नंबर 3, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भव्य रूप से निर्मित हो। नंबर 4, ब्रज परिक्षेत्र से मांस मंदिरा पर प्रतिबंध। नंबर 5, यमुना माता का शुद्धिकरण। नंबर 6, अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद पर रोक। नंबर 7, जात पात और ऊंच नीच का भेद समाप्त कर सामाजिक समरसता स्थापित हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि यात्रा के लिए वृंदावन को ही क्यों चुना गया? बाबा का एजेंडा क्लियर है, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अब बारी मथुरा की। हम माया और शक्ति की नगरी से माधव और भक्ति की नगरी जा रहे हैं। ये पूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक वैचारिक यात्रा है, इसलिए तो ये वृंदावन जा रही है, वरना वृंदावन से दिल्ली आती। कुछ लोग कहते हैं कि 80 करोड़ जनता जहाँ पे है, 80% जनता जहाँ हिंदू है, वहाँ हिंदू जगाने की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? क्योंकि पहले से ही जागृत हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, इसलिए हिंदुओं को जगाने की और बचाने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार से कितनी उम्मीद है आपको? हमें लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद है, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति से उम्मीद। एक आखिरी सवाल, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे आप जा रहे हैं, क्या कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भी बने, वहाँ पे विवाद खत्म हो जाए, उसकी कोशिश भी होगी आपकी? भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी कोर्ट जो है फैसला दे दे ताकि भव्य दिव्य मंदिर बने। बाबा बागेश्वर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो सबको मिलाकर, सबको जोड़कर चलते हैं। जिस तरह बाबा के मंच पर देश के तमाम साधु संत एक साथ नजर आते हैं, उसी तरह वो जाति में बटे हिंदुओं को भी एकजुट करने की बात कहते हैं।
लेकिन फिर भी धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। उनके विरोधी कहते हैं कि बाबा बागेश्वर पदयात्रा करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पदयात्रा से कुछ होना नहीं है, सिर्फ माहौल बिगड़ना है। बाबा ऐसे लोगों को भी जवाब देते हैं। अब लोग हमसे आज पूछ रहे थे कि बाबा पदयात्रा से क्या होगा। सुनो, एक तो हिंदुओं का डर खत्म होगा, दूसरा हिंदू एक होगा, तीसरा पूरी दुनिया को हिंदुओं की ताकत का पता लगेगा। जब फ्रांस के लोग अपनी सड़कों पर उतरकर फ्रांस को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, इंग्लैंड के लोग अपनी देश को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, तो हम भारतीय क्यों नहीं अपने भारत को, सनातन को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते। किसी ने हमसे कहा बाबा यात्रा से दंगा होगा। हम कहा दंगा वाले ठटड़ी के बड़े दूसरे हैं, इसमें गंगा बहेगी। ये दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए पदयात्रा है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।